हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट वाइज देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, जो कि 1885 में फॉर्म्ड हुआ। उसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूमे, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, और उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड डूरिन थे। और जो आईएनसी का जो मीटिंग्स हुआ, पहला हुआ 1885 में बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। दूसरा जो हुआ था मीटिंग 1886 कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नरोजी ने इसका अध्यक्षता की थी। 1887 मद्रास में हुआ था, बी तब्बियती ने किया था इसका अध्यक्षता। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज ह्यूले, ये पहले ब्रिटिशर थे जिन्होंने इस मीटिंग का अध्यक्षता किए थे। उसके बाद हम लोग आते हैं बंगाल पार्टीशन। 16 अक्टूबर 1905 एडी लॉर्ड कुर्जन के टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हो गया। बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट जो वेस्ट पार्ट था बना था कलकत्ता, और ईस्ट पार्ट बना था ढाका, जिसको कि अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और जो कोलकाता था वो अभी हम लोग का राज्य है, वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। 1905 में और एक मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। टाउन हॉल कलकत्ता में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद और एक इवेंट हुआ 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। आगा खान थे, सकीमुल्ला खान थे इसमें। इसका जो वेन्यू था ये ढाका में हुआ था, जिसको कि अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? लखनऊ। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, जिसको कि कांग्रेस का विभाजन भी बोला जाता है। कांग्रेस डिवाइड होके दो पार्ट में टूट गए थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल को ही बोला गया था मॉडरेट, और गरम दल को बोला गया था एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट दल के नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल ग्रुप भी माना जाता है। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें थे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पाल। और 1909 में मार्ले मिंटो बिल आया, जो कि फर्स्ट टाइम हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार के लिए लाया गया था। इसमें था मतलब जो हिंदू बहुल एरिया था उसमें से बस हिंदू नेता ही खड़े हो सकते थे, और मुस्लिम बहुल एरिया से सिर्फ मुस्लिम लीडर ही खड़े हो सकते थे। 1911 फर्स्ट टाइम दिल्ली दरबार लगाया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसमें जो गेस्ट आए थे जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी। अनाउंसमेंट इसमें क्या क्या हुआ था? दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था बंगाल से, और फिर बंगाल का डिवीज़न फिर से कर दिया गया था बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के रूप में। थर्ड, बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था। 1913 गदर पार्टी मेड इन सैन फ्रांसिस्को, यूएस में बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। 1915 गांधी केम टू इंडिया। 2 जनवरी 1915 को एनआरए डे मनाया जाता है, जिस दिन गांधी हमारे देश लौटे थे। साउथ अफ्रीका में गांधी के एक दोस्त थे पोलक, और उन्होंने एक वहाँ चैरिटी बनाया हुआ था आश्रम टाइप का टॉल्स्टे में। 1916 लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। किसके बीच में? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। सबको एक साथ मिल के आए थे ताकि जो हम लोग का स्वदेशी अभियान था उसको अच्छे से चलाया जा सके। 1916 बाल गंगाधर तिलक और एनिस बेसेंट दोनों कॉम्बाइन हो गए थे, होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था उस टाइम, और उन्होंने न्यूज़पेपर को लॉन्च किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था उसके द्वारा, मराठा, दूसरा था केसरी। और एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार का प्रकाशन किया गया था, पहला था कॉमन एंड दूसरा था न्यू इंडिया। 1917 में चंपारण मूवमेंट को लॉन्च किया गया था।
ये पहला मूवमेंट बोला जाता है गांधी जी के द्वारा। 1918 अहमदाबाद मूवमेंट गांधी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हो गया था, जनरल डायर जहाँ पे थे। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। गांधी रिटर्न टाइटल ऑफ केसरी, केसरी हिंद, एंड रविंद्रनाथ ने भी अपना टाइटल को वापस कर दिया था, नाइट टाइटल को। 1920 में एक खिलाफत मूवमेंट हुआ था बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 1922 चौरा चोरी केस हुआ, इंसिडेंट्स हुआ था, जिसमें कि 23 पुलिस मैंस को एक पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके आग लगा दिया गया था। उसमें 23 पुलिस वाले मर गए थे। 1923 में स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का किया गया, रामपत बिस्मिल कानपुर में किया गया था। काकरी रॉबरी केस को प्लान किया था इन्होंने ही, और इसके जो रियल फाउंडर माना जाता है वो चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता है। और वो जो रॉबरी केस हुआ था ट्रेन में, उसमें उस समय के करेंसी के अनुसार 8,000 रुपये की लूट की गई थी। 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फाउंडेशन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, भगत सिंह इसको ज्वाइन किए थे बाद में। पर्पस था इस संगठन को बनाने का कि इनको रिवेंज लेना था लाला लाजपत राय की डेथ का। 1928 साइमन कमीशन भारत में लैंड किया, लाहौर में इन्होंने लैंड किया था, टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें 7 मेंबर थे और सारे के सारे गोरे लोग थे, इसीलिए इसको वाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं राउंड टेबल सबमिट में। पहला जो राउंड टेबल सबमिट हुआ था 1930 में, इसमें कांग्रेस बाइकआउट कर दिया था, और इसको अटेंड किया था किसने? BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने। सेकंड जो हुआ था राउंड टेबल वो हुआ था 1931 में। इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू जो थे वो कांग्रेस की तरफ से थे, BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था। इसमें फर्स्ट टाइम कोई फीमेल अटेंड की थी इस मीटिंग को, जो थी सरोजनी नायडू, नाइट एंगल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। इसमें अंबेडकर जी ने डिमांड कर दिया था कि सेपरेट इलेक्शन फॉर दलित्स। 1932 में हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें कांग्रेस बाइकआउट कर गया और अंबेडकर ने इसको अटेंड किया, और जिन्ना ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इसमें। उसके बाद 1930 सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। साबरमती से दांडी तक 24 दिन का यात्रा चला था, जिसमें से इन्होंने जब साबरमती से निकले थे तब 49% ही इनके साथ थे, और दांडी पहुंचते पहुंचते 50,000 आदमी इनके साथ जुड़ चुके थे। वहाँ इन लोगों ने समंदर से नमक बनाने का प्रोसेस किया। उसके बाद वहाँ नमक बनाया, और इसको बोला जाता है कि इन्होंने नमक का कानून को तोड़ा। 1932 पूना पैक्ट साइन किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय को एक करने के लिए इस पैक्ट को साइन किया गया था। उसके बाद हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच। 1942 क्रिप्स मिशन आ गया। कंडीशन था कि ब्रिटिशर्स विल गिव फ्रीडम टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड। इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था कि कब युद्ध ख़त्म होगा, कब आज़ादी मिलेगी। इसलिए 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 मुंबई में स्टार्ट किया गया। स्लोगन था डू और डाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है जिसे महात्मा गांधी ने दिया था। इस टाइम पे 60,000 लोग को जेल हुआ और 10,000 लोग मारे गए, क्रांतिकारी जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए। 1939 सुभाष चंद्र बोस रिगेंड कांग्रेस। फिर से वो सुभाष चंद्र बोस 1939 में रिजाइन कर दिए कांग्रेस से। ऑल इंडिया फॉरवर्ड
एस्टेब्लिश्ड बाय बोस्टर इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया वेस्ट बंगाल में। 1942 आज़ाद हिंद फोर्स का फाउंडेशन हुआ आर.बी. बोस के द्वारा, राज बिहारी बोस के द्वारा, बट रियल में फाउंडर जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को एस्टेब्लिश किया गया किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसको कि वर्ल्ड में फर्स्ट वोमेन रेजिमेंट भी बोला जाता है। 1946 कैबिनेट मिशन, 3 मेंबर थे इसमें, सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि हेड थे, ए.बी. अलेक्जेंडर और एक थे एस.एस. क्रिप्स। 1947 में ये घोषणा कर दिया गया था, 20 फरवरी 1947 में ये पीएम जो ब्रिटिश के पीएम थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 30 जून 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर प्रोसेस होने लगा स्टार्ट। फिर लॉर्ड माउंटबेटन को कार्य दिया गया 2 जून 1947, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा और 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, पहला हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। उस समय 2 मंथ का टाइम दिया गया था कि जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो हिंदुस्तान आ सकते हैं पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं 2 महीने के अंदर, और अगर उसके बाद नहीं जा सकते हैं। तो बस यही था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये काफ़ी पसंद आया होगा।